राधा। नौवीं तिथि है। आज का बहुत महान दिन है हमारे लिए। राधा स्वामी मत को हरियाणा में लाने वाले अरमान साहब थे और अरमान साहब का जन्म इसी नौमी को हुआ था और इसी दिन वो इस संसार से देह रूप से जुदा हुए थे। इसलिए इस दिन की विशेष महिमा गाई जाती है, क्योंकि हम तो राधा स्वामी नाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। यहाँ के हम का मतलब यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। उस ज़माने में सत्संग करते थे, वाणी गा लेते थे संतों की, उसी को सत्संग मानते थे। लेकिन नाम का सुमरण करना, अभ्यास करना, ध्यान की विधि, ये सारा का सारा संत मत ने बताया। संत मत का मतलब राधा स्वामी मत से पता लग गया। तो अरमान साहब महर्षि शिवरतलाल जी से, अरमान साहब का पूरा नाम राम सिंह जी अरमान था, जोई गांव में प्रकट हुए थे, अध्यापक थे और उनके गुरु महर्षि शिवरतलाल थे। अपने नाते में दादा गुरु लगते थे। महर्षि शिवरतलाल से उन्होंने नाम लेके हरियाणा में राधा स्वामी मत का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने तो असमर्थता जाहिर की थी। महर्षि जी से कहने लगे कि मैं तो अकेला सत्संगी हूँ। उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हो, आपको हुक्म दिया कि हरियाणा में जाके आप राधा स्वामी मत का प्रचार करो और आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ताकत आएगी, वो ताकत काम करेगी और इतना प्रचार प्रसार होगा राधा स्वामी मत का कि लोग बड़े प्यार से इसको अपनाएंगे, बुरी आदतों को त्यागेंगे। और आज हम देखते हैं कि वो बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। और मेरी ये आदत थी, जब से मैं महाराज जी के चरणों में आया, गुरु ने मुझे जो हुक्म दिया मैं वही करता। पहले मुझे वाणी गाने का हुक्म दिया। मुझे कोई गाना नहीं आता था। 30 साल की उम्र में शरण में आया, बोलना ही नहीं आता था, गाना कहाँ का। लेकिन ड्यूटी लगा दी, 5 शब्द रोज़ाना गाएगा। हुक्म था गुरु का, गाना आए ना गाए शुरू कर दिया, गाना आ गया धीरे धीरे। सतगुरु की मौज को बिरला समझ सकता है, लेकिन गुरु ने जो हुक्म दिया मैं वही करता गया। गाने का हुक्म दिया, गाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। और जैसे हालात, जो भी अवसर, जो भी मौका आया, मैंने उसी पर शब्द लिखा। ये जो शब्द लिखा गया, बड़ भागी दिन आया नौमी का सत्संग, ये मैंने अरमान साहब के जन्मदिन पे ही लिखा था। और सारी लीला इसमें वर्णन कर रखी, इसी दिन आए इसी दिन समाए। नौमी का मतलब क्या है? नौमी का मतलब है कि 9 दरवाजे बंद करके जो संसार की ओर खुले हुए हैं। ये 9 दरवाजे इंसान के कौन से लगे? 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा। ये दुनियादारी के कामों के लिए हैं। लेकिन प्रभु से मिलने का, सूरत शब्द योग करने का 10वां द्वार है ऊपर की तरफ। नौमी कहती 9 बंद कर, 10वें को लगा ले ताड़ी। कि 10वां द्वार कौन सा है? 10वां रास्ता जो ऊपर की तरफ गुप्त जाता है। ये उसकी बात कही है।
नौमी की महिमा ये बताई कि इसी दिन अरमान साहब आए, इसी दिन गए। तो महान दिन हुआ हमारे लिए। जो चीज़ हमें पता ही नहीं था और वो हमें इतनी आसानी से उन्होंने ला के दे दी कि जिसके लिए लोग और लोगों की बात छोड़िए, अपने गुरु महाराज जी उस नाम की तलाश में कहाँ नहीं गए। साधुओं के पास गए, भेखियों के पास गए, टेकियों के पास गए, सन्यासियों के पास गए, मौनियों के पास गए, मस्ताना जी के पास गए। लेकिन आखिर में जब सरसा में मस्ताना जी के पास गए तो उन्होंने कह दिया, भाई क्यों मारा मारा फिरता है, तेरा अधिकार तो अरमान साहब के पास है, जुई गांव में चला था। उससे पहले भी महाराज जी उनके पास एक बार हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया था और जब उन्होंने उनको बताई ये बात जाके दोबारा, कहने लगे कि बहुत कठिन रास्ता है। बोले जी इस कठिन रास्ते पे चलने का ही मैंने संकल्प लिया है। बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से महाराज जी ने ये व्रत धारण कर लिया था, ना शादी करूँगा न गृहस्थी निभाऊंगा, गृहस्थ में रहते हुए समाज कल्याण हित के काम करूंगा, भगवत प्रेमियों के लिए सत्संग और उन पर हित और पर उपकार का प्रचार और प्रसार और राधा स्वामी मत का फैलाव करूंगा। और अपने जीवन काल में उन्होंने किया वो बहुमूल्य चीज़, राधा स्वामी नाम आज आप इतनी आसानी से मिल जाता है, जिसको लेने के लिए उन्होंने दर दर पे अलग जगाई, जब कहीं जाके उस नाम की दौलत को लेके आए थे। तो ये नहीं, मैंने सातों वारों पे भी शब्द लिख रखा है, सोमवार से लेके रविवार तक। मैंने 15 तिथियों पर भी लिख रखा है, मैंने सावन के महीने पे भी लिख रखा है। लेकिन जो जो अवसर जैसे आते गए, विरह उठी तो गुरु के प्रेम के शब्द लिखे, कभी प्यार उमड़ा तो प्यार की वाणी लिखी, कभी बेनती और प्रार्थना करने का वक्त आया तो वो वाणी लिखी। और ऐसे ऐसे अवसर आए तो उन अवसरों पे अपने मन में जब भी जिस प्रकार की उमंग, जो भी विचारधारा उठती थी, उसी टाइम में मैं वही वाणी लिखता था। और वो एक वक्त होता है, इंसान के दिल में एक जैसा नहीं रहता हमेशा। संतों ने उस बात को बहुत अच्छे ढंग से कही है कि जितनी विरह और प्रेम इस जीव को पहले लगती है ना, सच्ची लगन जिसकी लगेगी उसके लिए मैं दावे से कहता हूँ वो लगन कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। झूठी लगन जो होगी वो लगेगी, एक बार तो दिखाई देगी, बनावटी होगी वो, लेकिन बाद में वो गिरती चली जाएगी। सच्ची लगन होगी उसमें कभी भी फर्क नहीं आएगा, कभी भी फर्क नहीं आएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन झूठी जो होगी ना, वो एक बार तो बड़ा बैराग लगेगा और उसके बाद में टाइम टाइम फिस हो जाता है, बेकार, पता ही नहीं लगता क्या हुआ, कहाँ गया। बहाना कोई तो ढूंढेगा। अपनी कमी अगर देखना कोई शुरू कर दे, जिसको आगे बढ़ना है अपनी कमियों को देखो, परखो। तो संतों ने जो ये कहा है, जैसी लगे शुरू में उसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने तेरा पुरुष की रोड। जैसी लगन और विरह शुरू में लगती है, अगर वो विरह और लगन आदमी लगाए रखे तो अपना अपना कल्याण नहीं, वो लाखों लोगों को त्यारने वाला बन जाता है। आदमी मर्यादाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। हालात जैसे गुजरते उसमें घबराना नहीं चाहिए। एक सच्चे बन के किसी भी रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, रुकावट आएंगी, आती हैं। संसारी कामों में कितनी रुकावट आती हैं। बैठे बैठाए किसी का काम होता है क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे मेहनत नहीं करते उसको क्या मिलता है? किसान खेत में काम करता है, विद्यार्थी स्कूल में काम करता है, कर्मचारी अपनी संस्था में काम करता है। जो भी जहाँ होता है वहाँ वो अपना काम करेगा। नहीं काम करेगा तो खाली झोली लेके आएगा कि नहीं?
जो सच्चे मन से सच्ची लगन से काम करेगा उसके काम में कमी नहीं आएगी। मेहनत मांगती है हर चीज़, हर रुकावट आएगी। किसान खेती करता है, सर्दी बर्बाद कर देती है फसल को, कभी पानी बर्बाद कर देता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी कोई तूफान आके उसको बर्बाद कर देता है। सोचा था उसने अच्छा करने के लिए, बाधा आ गई, किसको दोष देगा? प्रकृति का आपदा आ गई, आई ना परेशानी। लेकिन वो हमेशा नहीं आती, आज आई है तो अगली फसल में हो सकता है बहुत अच्छी बम्पर फसल हो, मालो माल कर देगी। इसी तरह से कोई भी मेहनत करते अच्छे के लिए हो जाता है, उसमें नुकसान है। लेकिन फिर भी उसमें आप उठते हो, फिर लग जाते हो। कहानी पढ़ते थे, एक अंग्रेजी राजा था, अंग्रेज। दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसके राज्य को छीन लिया। सेना छिन भिन हो गई, राज छीना गया, खजाना गया, अकेला बच गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। जान बचाता हुआ फिरता जंगल में गया, एक गुफा में जाके छिप के बैठ गया कि नहीं तो दुश्मन तेरे को वो राजा ढूंढवा के मरवा देगा। उसमें बैठा बैठा उसने क्या हुआ कि आदमी जब एकांत में होता है बहुत सोचता है, हर बात के लिए चिंतन करता है। चिंतन जो करता है वो आदमी बुरा करने से बच जाता है। चिंतन करने से परमात्मा उसको रास्ता देता है, उसकी बुद्धि काम करती है। वो विश्लेषण करता है, ये बुरा है, ये भला है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। आखिर में उसको परिणाम मिलता है कि तुझे ऐसा कर लेना चाहिए। तो ऐसा करते हुए सोचते हुए उसने सोचा, देख कौन हुए, राजा था, आज तो टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया, जान बचाने के लिए गुफा में पड़ा है, क्या करूं। उसने कोशिश दोबारा से सैनिकों को चुपके इकट्ठे करके कोशिश करी, फिर हार मिली, फिर भाग गया। दोबारा हार मिली, ऐसी हुई कि फिर तो ऐसा हो गया उसके लिए, आज जहाँ कहीं मिल जाए मार दो। कहीं जगह नहीं मिली, गुफा में बैठा हुआ है, सोचा इतनी बार कोशिश कर ली और अब तो बचना भी मुश्किल है, क्या करूँगा। हताश निराश होकर गुफा में बैठा था, देखा एक मकड़ी, छोटी सी मकड़ी, चढ़ना शुरू किया उसने, ऊपर चढ़ी, गिर गई। छत पे जाना चाहती थी, उसका वहाँ पे घर था, फिर चढ़ने का प्रयास किया, फिर गिर गई। तिबारा से फिर उठी, फिर चढ़ना शुरू कर दिया, फिर गिर गई। 9 बार गिरी वो, और 9 बार गिरने के बाद जब 10वीं बार चढ़ना शुरू किया तो उस पे चढ़ के कामयाब हुई और अपने घर में पहुंच गई। तो उसी टाइम जब उसने उसको देखा, उस मकड़ी उस टाइम में उसकी गुरु बन के निकली। मकड़ी ने ज्ञान दे दिया, उसने उसी गुफा में उछल के पड़ा वो एकदम, और उसने कहा, इफ़ ए स्पाइडर कैन व्हाई कैन नॉट आई। एक मकड़ी जब ऐसा कर सकती है, ट्राई अगेन, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोबारा से उसने सैनिक इकट्ठे करे और फिर से उसने आक्रमण किया, उसको हरा के अपने राज्य को छीन लिया, दोबारा से फिर राजा हो गया। कहने का तात्पर्य ये है, घबराओ नहीं, मुश्किलें बहुत आएंगी। मुश्किलें तुम्हारे अपने ही पैदा कर देंगे, दूसरों की ज़रूरत नहीं है। दूसरे तो शायद नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अपने बन जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा तुम्हें दुख देंगे। ये दुनिया बड़ी लालची स्वार्थी है, सिर्फ अपना हित चाहती है, दूसरे के दिल के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, उसकी परेशानियों को नहीं समझना चाहती। समझ गए? संत मत अकेला ये नहीं है। जब तक मन में शांति नहीं है, आदमी अपनी भावनाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, मन में उठने वाली तरंगों पर जब तक वो कंट्रोल नहीं कर लेता है, तब तक वो इंसान किसी रास्ते पे चलने के योग्य नहीं होता। लेकिन हाँ, इस दुनिया में रहते हुए लोग सिखा देते हैं आपको। इस ज़िंदगी के सफ़र में सब प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, और हर आदमी आपको शिक्षा दे के जाएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखें ना, लालची और स्वार्थी आदमी किसी का नहीं होता, ये अपने पल्ले गांठ लगा लेना, चाहे वो तुम्हारा घर का अपना ही क्यों ना हो।
वो आदमी अपने लालच के लिए कभी भी धोखा दे देगा। लेकिन एक सच्चा और ईमानदार आदमी, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वफादार मिलेगा। वो आदमी के जीवन के मूल्यों को समझता है, वो अपना सा भावना समझता है दूसरे की। जो दूसरे की भावना समझता है वो आदमी किसी का बुरा नहीं कर सकता। खुद दुख और कष्ट से लेगा लेकिन दूसरे को दुख नहीं देगा। जब तक इंसान इन बुराइयों से निजात नहीं पाता है तब तक झूठी बात है कि कोई भक्ति करता है या परमात्मा का नाम लेता है या याद करता है। और परमात्मा को याद करना चाहते हो ना, हृदय से साफ हो जाओ, त्याग दो बुराइयों को। ये तमाशा देखा करो, उन लोगों को परखा करो जो तुम्हारे बारे में जो ख्याल रखते हैं। सब अपना ख्याल प्रकट करके चला जाता है, कोई किसी का उसके ख्याल से नहीं जुड़ता। ये गुरु मत सिद्धांत बहुत ऊंचा सिद्धांत है। ये लकीर के फकीरों के लिए नहीं, ऐसे ही लकीर पीट दे के नाम ले लिया, राधा स्वामी नाम है, ये मंजिल है, ये तुम्हारे शब्द हैं, इनको याद कर लेना और तुम ध्यान में बैठ जाना। ध्यान में कहाँ बैठ जाओगे? मन की तुम्हारी दौड़ थकी नहीं, तुम्हारी तृष्णा कभी रुकती नहीं है, ईर्ष्या द्वेष तुम्हारा कम हुआ नहीं है, निंदा चुगली से बाज नहीं आए हो, घरों में तुम्हारे शांति नहीं है, बहू सास की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बच्चों की आपस में नहीं बनती, युद्ध का मैदान घर बना रखा। शांति कहाँ है? जहाँ शांति नहीं वहाँ भक्ति कहाँ है? भक्ति करना चाहते हो तो पहले इस घर में शांति करो। तुम्हारे घर में जब शांति हो जाएगी ना, फिर बाप के घर में शांति होगी, और बाप के घर में जब शांति होगी तो फिर संसार के घर में शांति होगी। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाओ, तब जाके कहीं आपका उद्धार और कल्याण का रास्ता खुलेगा। ये संत मत की शिक्षा है। तो ये उपदेश वो लेके आए जिन्होंने हमारे मुक्ति के दरवाजे खोल दिए। जो सच्चा होके इस रास्ते पे चलेगा वो निश्चित रूप से उसका कल्याण और हित होगा। राधा